नमस्कार। नमस्कार। किस भांति उठूं इतना ऊपर, मस्तक कैसे छू पाऊं मैं। ग्रीव ग्रीवा ग्रीवा तक हाथ न जा सकते। वामन की पूजा किस प्रकार, पहुंचे तुम तक मानव विराट। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 112वीं जन्म जयंती की शुभ संध्या पर हमारी विशेष प्रस्तुति संवाद कार्यक्रम में आज हमारा विषय है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर बेगूसराय में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक क्यों। इस विषय पर मेरे साथ संवाद के लिए जुड़े मेहमानों से मैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर भगवान प्रसाद सिन्हा, शिक्षाविद बेगूसराय। प्रोफेसर राम इकबाल शर्मा, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, गिरिडीह कॉलेज बेगूसराय। अजय कुमार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता बेगूसराय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अजय जी। जी मैडम। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर बेगूसराय में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो आप बेगूसराय की बेटी है, तेज तरार पत्रकार है, आपको नमस्ते करता हूँ। और भगवान बाबू से सबसे पहली मुलाकात मेरी 20 जनवरी 2019 को हुई, जब बेगूसराय के केडीएम होटल में स्वास्थ्य और प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस समय भगवान बाबू ने मुझे ये आदेश कहिए, नसीहत कहिए दिया था कि स्वास्थ्य के मुद्दे को आप कभी मत छोड़ना। और मैंने मंच से भगवान बाबू के सामने शपथ खाई थी कि भगवान बाबू, जब तक मैं जिंदा हूँ, जन स्वास्थ्य मौलिक अधिकार बने, इसके लिए मैं कार्यरत रहूंगा। दूसरे शिक्षाविद हमारे राम इकबाल शर्मा जी हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हिस्ट्री के हैं। तो आज मैं दो विद्वत जनों के बीच में फंसा हुआ हूँ। बेगूसराय की पावन धरती, और एक बार मैं अपने परम पूज्य आदरणीय गोलोकवासी भोला बाबू का स्मरण करते हुए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने बताया बेगूसराय में केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य के विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्यों है। बेगूसराय शुरू से ही तो शिक्षा का घर रहा, संस्कृति का घर रहा। वहाँ के बच्चे में जो एक दार्शनिकता और ज्ञान की का जो एक प्रस्फुटन होता है, उसके सामने मैं अपने आप को बौना पाता हूँ। तो इन दो विद्वत जनों को आप सामने बैठे हुए देख करके इसकी आवश्यकता पर मैं बल दूं, ये उचित प्रतीत नहीं होता। लेकिन चूंकि बेगूसराय से कोई भी विश्वविद्यालय 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर पर है, चाहे वो दरभंगा का हो, भागलपुर का हो और पटना का हो। और मैं थोड़ा सा 2 मिनट समय लूंगा, मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ। मैं मगध विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था पटना में। एक बार ग्रेजुएशन मैंने मगध यूनिवर्सिटी से किया, इंटर तक, और उसके बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी में गया। तो एक बार कुछ मगध यूनिवर्सिटी के काम से मुझे काम था, उस समय स्ट्राइक था,
तो गया जाना पड़ता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बेगूसराय में यूनिवर्सिटी क्यों, क्योंकि वहाँ के छात्रों को, खास करके छात्राओं को, अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि पेंडिंग रिजल्ट्स काफी हो गए, किसी के नाम में करेक्शन हो गया। तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी 150 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाना पड़े, तो ये काफी इससे दिक्कत का सामना छात्रों को, छात्राओं को करना पड़ता है। और 35 लाख की आबादी है बेगूसराय की, 5 म्यूनिसिपैलिटीज है, तो ऐसे में बेगूसराय में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए, इसके बहुत सारे तर्क। क्यों नहीं होना चाहिए? इतने प्रबुद्ध जन है। और बाकी आगे आप बढ़ाइए और भगवान बाबू का इस पे राय लीजिए, हमारे राम इकबाल बाबू का इस पे राय लीजिए। जी, डॉक्टर भगवान प्रसाद सर, आपके क्या विचार हैं? जो आज हमारा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म जयंती की शुभ संध्या पर हम बात कर रहे हैं, तो उनकी स्मृति में मरणोपरांत उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया है 1999 में। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की जरूरत है? क्या कहेंगे? मैंने तो इस बात को उठाया ही है, सच कहिए। उसके पहले केवल दिनकर विश्वविद्यालय की बात की जाती थी, बहुत दिनों से, दशकों से ये बातें सामने आती थी। बेगूसराय जिला या बेगूसराय के जो कॉलेज हैं वो पहले भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, वह भी काफी दूर था। दरभंगा विश्वविद्यालय से जुड़े तो दरभंगा विश्वविद्यालय के साथ भी वही दिक्कत थी। बेगूसराय विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से देखा गया तो एक सौतेले व्यवहार का शिकार रहा हमेशा। राम इकबाल बाबू ज्यादा से बढ़िया से बताएंगे, आप कॉलेज शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, उनकी वाबस्तगी है। तो इन्हीं चीजों को देखकर कई बार ये भी मांग हुई, छोटी छोटी बातें भी, और कई बार छला भी गया और ठगा भी गया। दिखला यूनिवर्सिटी का कई बार सेंटर खोला गया बेगूसराय में, जो यहाँ एक सेंटर खोला जाएगा ताकि छात्रों का जो दिक्कत अजय जी ने बताई मगध यूनिवर्सिटी जाते वक्त, या बहुत सारी की जो क्लर्कियल त्रुटियां रह जाती हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि छोटी छोटी त्रुटियां डाल करके छात्रों का भयानक शोषण होता है। दरभंगा विश्वविद्यालय की तो बात ही मत पूछिए। अगर भ्रष्टाचार और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, दोनों में पर्याय का संबंध कहिए तो, और उसमें पिस जाते हैं छात्र। अगर बेगूसराय में वो सेंटर उसका होता तो थोड़ी ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार मुक्त होता, लेकिन कुछ आसानी होती, कुछ बातें होती। पीजी सेंटर यहाँ कुछ दिन के लिए चला भी, यहाँ स्नातकोत्तर केंद्र भी चला और खोला गया, पढ़ाई भी हुई, लेकिन सारी बातें धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाती थी। कुछ माफिया गिरोह अपना दरभंगा में काम करता है और वह यूनिवर्सिटी के अंदर में उसके चंगुल में सारी बातें रहती हैं। कुछ राजनीतिक चीजें भी होती हैं, जिस वजह से बेगूसराय पिछड़ता चला जाता है, मुसीबतों का शिकार होता है। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दौर समाप्त हो गया और पढ़ाई सिर्फ औपचारिक रह गई कि एग्जाम दे, सारे इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान केवल परीक्षा केंद्र में तब्दील होकर के रह गए विगत एक दशक से या 5 साल से 7 साल से, जो कहिए। शिक्षकों की कमी हुई, छात्रों को कोई प्रेरणा नहीं मिली। इस तरह सारे शैक्षिक संस्थान बिल्कुल ध्वस्त के कगार पर हैं, अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो। ऐसी स्थिति में फिर एक विश्वविद्यालय खोलने की अभी तक दिनकर विश्वविद्यालय की ही मांग चल रही। तो मेरा सुझाव हुआ कि जो मैंने देखा कि चाहे दरभंगा, ये मोतिहारी में और गया में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला, तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन का मैंने कुछ देखा। वहाँ पर कुछ मेरे छात्र भी रहे और जो कुछ छात्र वहाँ से जुड़े रहे, तो लगा कि वहाँ कुछ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अगर कोई यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ही खोला जाए, तो मैं कभी इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि दरभंगा और की ही तरह मिथिला यूनिवर्सिटी की तरह ही कोई विश्वविद्यालय बेगूसराय में खुल जाए। उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, भले दूरियां भले कम हो जाए, लेकिन चीजें वहीं की रहेगी। शिक्षा की गुणवत्ता का जहां तक सवाल है उस मामले में, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने उसमें जोर दिया कि अगर दिनकर के नाम पर कोई विश्वविद्यालय खोलना ही है बेगूसराय में, अगर खुले, उसके लिए अगर कोई आंदोलन चलाया जाए, कोई मांग हो, तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, ताकि एक नई चीज, चूंकि इस पूरे इलाके में, मैंने कल पोस्ट में भी लिखा था कि ये मिथिला का इलाका, मिथिलांचल में या इसके बगल में जो अंग भूमि जिसको कहते हैं, या अंगोत्तराप का जो इलाका है, पूर्णिया सहरसा वगैरह के इलाके में भी कहीं पर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। एक है गया में है, मोतिहारी में है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के, और बेगूसराय चूंकि पूरे राज्य के मध्य में पड़ता है और शैक्षिक रूप से भी चेतनशील है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुविधाएं हैं, हवाई अड्डे भी हैं। अगर उसको जैसे दरभंगा में हवाई अड्डा खोला गया, थोड़ी सी मेहनत हो, तो बेगूसराय में भी हवाई अड्डा, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, जनप्रतिनिधियों का थोड़ा प्रयास हो, तो बेगूसराय में भी हवाई अड्डा खुल जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। बेगूसराय आप जानते हैं औद्योगिक राजधानी है, और सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों को अगर ध्यान में रखें तो पटना के बाद या कुछ बड़े शहरों के बाद बेगूसराय को भी लोग सांस्कृतिक साहित्यिक राजधानी कहते हैं बिहार का। तो जहां, और तीसरी बात है कि अगर पलायन के दृष्टिकोण से देखें, और पलायन के छात्रों के पलायन, और उस पलायन के बाद जो छात्र उपलब्धि हासिल करते हैं दूसरे विश्वविद्यालयों में, दूसरे शिक्षण संस्थानों में, उसको अगर मद्देनजर हम देखें तो बेगूसराय सबसे उपयुक्त जगह दिखाई पड़ता है केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, भौतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक संसाधनों के दृष्टिकोण से। क्योंकि यहाँ पर छात्रों की जो प्रतिभा है, इस पूरे इलाके में आप देख लीजिए, दरभंगा से लेकर पूर्णिया तक का इस इलाका को हम जोड़ते हैं अगर, तो बेगूसराय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए सबसे उपयुक्त स्थान या स्थल होता है। और जो अगर दो जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो अगर बेगूसराय में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाए, तो बेगूसराय में एक शिक्षा जगत में, खास करके जब नई शिक्षा नीति का खूब ढोल बज रहा है, वैसे में तो ये और आवश्यक हो जाता है कि बेगूसराय जैसे जगह में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और राष्ट्रकवि दिनकर के, अभी कर्मेंद्र शिशु ने कल कहा परसों कि साहित्यकारों के नाम पर खुलते कहाँ है कोई विश्वविद्यालय। एक माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है पत्रकारिता के लिए, तो साहित्यकारों के, खास करके राष्ट्रकवि दिनकर जैसे साहित्यकार के नाम पर यही बेगूसराय है, अगर खुल जाए तो एक बड़ी बात हो जाएगी। और ये बेगूसराय है जहाँ डॉक्टर रामचंद्र शर्मा सरी के इतिहासकार पैदा हुए, डॉक्टर राधाकृष्ण चौधरी जैसे इतिहासकार पैदा हुए, और यहाँ जितना शोध हो रहा है इतिहास के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में, शायद मैं समझता हूँ बेगूसराय के किसी इलाके से, बिहार के किसी इलाके से कम नहीं हो रहा है। इसलिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के तमाम शैक्षिक, एकेडमिक, फिजिकल, जो कहिए, हर चीज, हर जरूरतों को पूरा करता है बेगूसराय। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक की मांग की पूर्ति के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, वो सारी चीजें हैं। यहाँ कम्युनिकेशन भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, हर चीजें हैं, लोगों की सजगता भी है, रुचि भी है, जिज्ञासा भी है, हर चीज है। इसीलिए मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, मैं दिनकर विश्वविद्यालय नहीं, दिनकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए ये मांग रखा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस लिए महत्वपूर्ण है। बेगूसराय जो है वो पहले से ही विकसित, कहें कि विकास के रास्ते पर है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है जो अपने आप में एक गौरवशाली रहा है और काफी रोजगार भी देता है। सर, प्रोफेसर राम इकबाल शर्मा सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, आप इतिहास,
जी बोले जाए। इतिहास विभाग से हैं आप सर, क्या लगता है बेगूसराय समृद्ध है, गौरवशाली इतिहास है, और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जो यहाँ के अनमोल रत्न है, फिर भी यहाँ की पृष्ठभूमि को जितना सम्मान राष्ट्रीय फलक पर मिलना चाहिए उतना क्या मिल पा रहा है, और क्या कुछ इसमें होना चाहिए? सैफ अली जी, केंद्रीय मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन से आप जुड़ी हुई हैं और मैं समझता हूं कि बेगूसराय बिहार का वह हिस्सा है जिसे आप दिल कह सकती हैं, बिहार दिल जी। इसकी तुलना किसी समय कलकत्ता जैसी महानगरी से की जाती है कि एक समय में बिहार में अगर कोई औद्योगिक नगरी विकसित होगी तो बेगूसराय उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर रहेगा। लेकिन इस जगह के साथ कभी लोगों ने न्याय नहीं किया है। आज दिनकर जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या में, शुभ संध्या में आपने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का फैसला किया, तो मैं दिनकर जी की उस कविता की एक पंक्ति से शुरू करना चाहूंगा अपनी बात कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके लिए अपराध। मैं तटस्थ रहकर अपराधी नहीं बनना चाहता जी। मैं आप सबसे भी और जो श्रोता सुन रहे हैं उनसे भी उनको अपनी तटस्थता समाप्त कर इस समर में कूदने का आह्वान करता हूँ। डॉक्टर भगवान बाबू ने जितनी बातें कही हैं वो तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक शिक्षक हैं, विद्वान हैं, इतिहास विषय से जुड़े रहे हैं और मुझसे सीनियर है। मैं उनको सम्मान देते हुए कहना चाहता हूँ कि उनके किए से बहुत बातें हो सकती हैं। जिस आंदोलन के लिए, जिस बात के लिए, जिस चर्चा के लिए हम आज यहाँ आपके साथ शामिल हैं, उसमें ऐसे ही एक्टिविस्ट की जरूरत है जिनका अपना कोई लोभ नहीं हो, जिनको अपनी कोई गरज नहीं हो और जिन्होंने अपना सब कुछ हासिल कर लिया हो, अब सिर्फ और सिर्फ समाज को कुछ भी देना है। तो भगवान बाबू, अजय बाबू, ये सारे लोग एक्टिविस्ट हैं। तो मेरी कुछ सीमाएं हैं, अभी मैं विश्वविद्यालय की सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत बातें खोलकर नहीं कह सकता क्योंकि वह विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ होंगी और इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ होगी। एक टूटन जो हमारे समाज में आ गई है उसको समाप्त करने की बात हो रही है। सर मैं यहाँ पे मैं स्टूडेंट भी रही हूँ, जब मैं बहुत मेरे दिल के करीब है, और जो ये मैं बात कर रही हूँ, आज हम जुड़े हैं शुभ संध्या पर, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्म जयंती की शुभ संध्या है। इस पर मैं इसलिए आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आप इतिहास विभाग से हैं और इतिहास अपने आप में बहुत गौरवशाली रहा है बिहार का और बेगूसराय का। जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक रोजगार की बहुत अच्छी सुनहरी पृष्ठभूमि है, लेकिन मैं आपसे बस इतना समझना चाहूंगी, क्या जरूरत है आज के स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, कि ऐसी सुविधा इन्हें मिले जो 130 किलोमीटर की दूरी है दरभंगा यूनिवर्सिटी। तो खास करके अगर हम बात करते हैं कि बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन्हें भी, और 145 किलोमीटर है हमारा पटना यूनिवर्सिटी और 100 किलोमीटर है बेगूसराय से भागलपुर की यूनिवर्सिटी, यहाँ जाना पड़ता है। तो क्या आप लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सुविधा हो? मैं निश्चित रूप से आपकी बात का समर्थन करता हूं कि यहाँ विश्वविद्यालय होना ही चाहिए, और इससे जुड़ी हुई 3 बातों की तरफ मैं सबों का ध्यान आकर्षित करता हूं, आपका भी और हमारे साथ जो कार्यक्रम में शामिल हैं उन सभी सज्जनों का भी। सबसे पहली बात कि
बेगूसराय में की स्थापना हो, एक बात। दूसरी बात के यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और तीसरी बात यह कि विश्वविद्यालय की स्थापना हो तो वो दिनकर जी के नाम पर हो, रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर। इन तीनों बातों के बारे में मैं आपको 2 से 3 मिनट में कहना चाहूंगा। सबसे पहला मुद्दा है कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के छात्र यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर किसी विश्वविद्यालय को अप्रोच करते रहे हैं। अब एक मुंगेर नजदीक में विश्वविद्यालय बना है, लेकिन वह ऑफिंग में है, अभी नया बना है और उसकी संरचना कुछ अभी नहीं है, तो उससे बात बनती नहीं है। भौगोलिक रूप से बेगूसराय एक ऐसा यूनिट है कि यह किसी भी विश्वविद्यालय से, मुंगेर को अगर छोड़ दें अभी तत्काल, तो 120 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के छात्र जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो कम आय वर्ग के परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ से मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना, भागलपुर जाने में बहुत ही सुविधा होती है। जिस विश्वविद्यालय का हिस्सा बेगूसराय का कॉलेज है, वहाँ पर छात्रों को कामधेनु की तरह ट्रीट करते हैं जी। मैं इस अर्थ में ये कह रहा हूं कि यहाँ से बच्चे जब कोई छोटा सा काम लेके, तो उनको सीधा सीधा कहते हैं कि आप अगर आज रह जाओगे यहाँ तो आपके कम से कम 500 रुपए खर्च होंगे, तो ऐसा करो कि 500 नहीं 400 रुपए दे लो और अभी तुरंत काम कर देता हूँ, आप चले जाओ। परीक्षाओं के जो रिजल्ट होते हैं अकारण उनके पेंडिंग कर दिए जाते हैं, ताकि यहाँ से वो बच्चे जाएंगे और उनको वहाँ पैसा लेके उनसे उगाही करके उनका काम करेंगे। आप देखोगे तो संपूर्ण विश्वविद्यालय में बेगूसराय के बच्चों का ही पेंडिंग सबसे ज्यादा। समस्तीपुर के, क्योंकि वो एक ट्रेन पकड़ते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं, मारपीट करके भी अपना रिजल्ट ले आते हैं। दरभंगा के लोगों का नहीं होता है, मधुबनी के लोगों का नहीं होता है, लेकिन बेगूसराय के बच्चों का 90% लोगों का रिजल्ट पेंडिंग कर देते हैं। भगवान बाबू ने कहा तो उस बात का मैं समर्थन करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में, जबकि भौगोलिक दूरी है बेगूसराय की दूसरी यूनिवर्सिटियों से, तो यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना एकदम से आवश्यक है। दूसरी चीज के बेगूसराय की सांस्कृतिक संरचना जो है, वह भी हमें दूसरे जगहों से मिलने नहीं देती है। यहाँ की संस्कृति अलग संस्कृति है, खरे खोटे लोग हैं, जो कहना है आपको शाम में कह देंगे। तो ये इसको कोई पचाते नहीं है, न दरभंगा वाले पचाते हैं, न भागलपुर वाले पचाते हैं, न मुजफ्फरपुर वाले पचाते हैं। तो इनकी स्वाभाविक मांग है, इनकी स्वाभाविक चीज है कि इनको एक अलग से आप यूनिट बना दो, इनकी सांस्कृतिक पहचान को बने रहने दो। इसलिए भी यह जरूरी है। दूसरी चीज है कि यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय, भगवान बाबू ने कहा तो बहुत सोच समझ के कहा, केंद्रीय विश्वविद्यालय की यह स्थापना क्यों हो? बिहार सरकार का एक नियम है कि हम कमिश्नरी के मुख्यालयों में ही केवल विश्वविद्यालयों की स्थापना करेंगे। तो उस हिसाब से बेगूसराय जिला है, कमिश्नरी नहीं है। जब तक कमिश्नरी नहीं बनेगा तब तक यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकती। तब दूसरा रास्ता क्या हो सकता है विश्वविद्यालय खोलने का? विश्वविद्यालय खोलने का एक दूसरा रास्ता हो सकता है जो भगवान बाबू ने सुझाया है कि यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जा सकता है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय के खुलने में कोई बिहार सरकार के कानून से बाधा नहीं पैदा होगी। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय एक स्वाभाविक चीज है जो यहाँ पर हो सकती है। दूसरी चीज की केंद्रीय विश्वविद्यालय, 2 मिनट मुझे और बोलने देंगे, तब फिर आप क्रॉस करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय ही यहाँ पर क्यों? औद्योगिक महानगरी है, यहाँ पर संपूर्ण देश के सभी प्रांतों के लोग रहते हैं इसके टाउनशिप में, और उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यह एक तरह से पान इंडियन प्लेस है, पान इंडियन टाउन है, जहाँ पर समूचे भारत के लोग निवास करते हैं। तो इस दृष्टि से भी देखें तो उनकी स्वाभाविक मांग हो सकती है कि आप यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलो, जरूरी है ये।
तीसरी बात, जो सबसे अंतिम बात है, जिसके कारण आज आप चर्चा कर रही हैं, कि दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना। तो दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। दिनकर समूचे राष्ट्र की विभूति रहे हैं, हिंदी साहित्य के सबसे उगते हुए सूरज रहे हैं, और वो बेगूसराय की धरती के लाल हैं। उनको सम्मान मिलना चाहिए। हमने उनके नाम पर यहाँ पर एक टाउन हॉल बनाया है, बड़े प्रयास से उनका नाम डाला, रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर दिनकर भवन हमने बना दिया। और एक वहां पर ये 0 माइल में उनकी मूर्ति खड़ी कर दी, पहरेदारी करने के लिए उनको छोड़ दिया है हमने। लेकिन इसके सिवा हमने कुछ उनके लिए किया नहीं। उतने बड़े व्यक्ति के लिए स्वरूप कुछ नहीं किया है। यह देश के ऊपर एक कर्ज है दिनकर का, जिसको हमें पूरा करना चाहिए। मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करूंगा कि दिनकर के बहाने ही सही, लेकिन एक नेक काम सरकार करे, और सरकार उपकृत होगी। इस शहर पर तो उपकार होगा ही, लेकिन सरकार भी उपकृत होगी यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाकर, और दिनकर के नाम पर अगर बने तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं आप सबों को इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और विशेष रूप से रंगीश ठाकुर जी, जिन्होंने पहली बार फोन किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कार्यक्रम से जुड़ा। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने कि ये राष्ट्र का जो उनकी ये जो राष्ट्र के लिए वो राष्ट्र कवि हैं, विभूति हैं, वो दायित्व बनता है। न केवल बेगूसराय उनका जन्म स्थान है और राष्ट्र कवि के नाम से वो जाने जाते हैं, पूरे राष्ट्र का जो उनका दायित्व है उसे भी पूरा करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से पूरा करेंगे। अजय जी, आपने इसके लिए मांग किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी से, निशंक जी से। तो क्या कुछ है आपकी मांग? आपने पत्र भी लिखा है, तो जो आप समाज हित में काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, बहुत ही इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कैसे आप क्या कहेंगे कि इसमें और जो मरणोपरांत सम्मान है, आपको पता है कि 30 सितंबर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, और 99 में भारत सरकार ने उन्हें उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया है। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मुंशी जी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर और उनके कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। तो ये तमाम बातें मैं इसलिए यहाँ पे जोड़ रही हूँ क्योंकि उन्हें मरणोपरांत इतना सम्मान मिला। तो ये सम्मान की ही तो बात हम कर रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या कहेंगे जी? दो विद्वत जनों को का विश्लेषण सुनने के बाद शेफाली जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक शपथ मैंने भगवान बाबू के सामने ली थी कि जन स्वास्थ्य जब तक मौलिक अधिकार नहीं बनेगा तब तक आजीवन प्रयास करूंगा। दूसरा, मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपना कमिटमेंट व्यक्त करता हूं कि जितना इसमें हो सकता है मैं इसके लिए पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और वफादारी के साथ काम करूंगा। और दिनकर जी सम्मान के भूखे नहीं है, लेकिन दिनकर जी को और हम इस व्यवस्था से केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां खुले, इसके माध्यम से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। वहां की समस्याओं का समाधान होगा, जो छात्राएं हैं खास करके उनका समाधान होगा। बेगूसराय कोई धरती का टुकड़ा नहीं है शेफाली जी, बेगूसराय तीर्थ भूमि है, ज्ञान भूमि है। बच्चे बच्चे में जो दार्शनिकता और प्रतिभा है उसके सब कायल है। हम जैसे वहां जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता मैं क्या बोलूं। और जो आदरणीय भोला बाबू का स्नेह मिला, भगवान बाबू जैसे विद्वत जन हैं, प्रोफेसर साहब राम इकबाल बाबू है, तो इन लोगों के सानिध्य में रहने से ज्ञान का प्रस्फुटन नहीं होता है। और मेरा एक कमिटमेंट है, जब तक हमारी ताकत है
हम पूरी ताकत से केंद्रीय विश्वविद्यालय दिनकर जी के नाम पर और बेगूसराय में हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जहां तक सवाल है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र देने का, ये प्रयास काफी दिन से हो रहा है। वहाँ के क्षेत्रीय सांसद और माननीय मंत्री गिरिराज बाबू, राकेश सिन्हा जी ने भी पहले कोशिश करी है। और किसी भी चीज का जो परिणाम आता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता, यह एक प्रक्रिया होती है। आपने देखा जो भी बड़े कार्य हुए उसमें काफी समय लगा और सतत प्रयास लगा। पीढ़ी दर पीढ़ी भी किसी काम को करने में खत्म होती है, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प हो तो काम अवश्य पूरा होता है। आप लोगों के सामने मैं पुनः दोहराता हूं कि मेरी जितनी भी ताकत होगी मैं इस काम में झोंकूंगा। और अभी मंत्री जी को पत्र दिया है और भी आगे उनसे विशेष रूप से मिल करके और बता करके वहां के लोगों से जोड़ करके जो भी होगा, आपके भी सुझाव होंगे वो करके वहां किसी प्रकार केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो, दिनकर जी के नाम पर हो, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो वहां विश्वविद्यालय हो, इसकी जितनी भी कल्पना परिकल्पना और उसके व्यवहारिक पक्ष अभी 2 विद्वत जनों के द्वारा सुझाए गए वो पर्याप्त है। इसके आगे वहां की परिस्थिति के विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस अपने कमिटमेंट के साथ मैं इसमें लगा रहूंगा। सर अभी आपने भगवान सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, आवाज फिर से अच्छी आ रही है? आ रही है आवाज, रुक रुक कर आ रही है। मुझे मेरी ही आवाज सुनाई देती। हाँ अब ठीक। जी सर, आप क्या और कहना चाहेंगे? ये भगवान सर फिर आवाज आ रही है, देखो ही मेरी आवाज सुनाई देती है, मेरी ही आवाज मुझे सुनाई। हेलो जी जी जी, आवाज जा रही है? हाँ आ रही आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ भगवान बाबू अभी आ रही जी सर जी। ठीक है सर। सर आपसे मैं समझना चाहूंगी अभी अभी बात हुई है हमारे इकबाल सर और अजय जी ने जो कही और आपने कही, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि और इसमें जो यहाँ की आबादी है 1229 गांव है और 35 लाख से भी ज्यादा आबादी है, 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इस जिले में युवाओं को पढ़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, तो इसमें भी सुधार होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो मांग उठ रही है बेगूसराय में। जी सर। देखिए, आबादी और दूसरी बात जाने दीजिए, जो राम इकबाल बाबू ने कहा और बिल्कुल सटीक बातें कही उन्होंने कि एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है बेगूसराय का, कि जिस तरह यहाँ पर बाहर से पूरे हिंदुस्तान से लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, बिहार के भी विभिन्न हिस्से से बच्चे रह रहे हैं, यहाँ कारखानों में काम कर रहे हैं, औद्योगिक नगरी में काम कर रहे हैं, विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। और उसी तरह यहाँ से भी देश के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटियों में यहाँ के बच्चे अपनी प्रतिभा का निखार कर रहे हैं। मध्य वर्गीय परिवार का ये जिला है, यही जिला नहीं, इसके बगल के जिला खगड़िया जिला या सहरसा हो या मधेपुरा हो, पूर्णिया हो, समस्तीपुर, मधुबनी, कहीं भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो मेरे नजर में ये सारे जिले एक मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, और ये जब हिंदुस्तान के दूसरे विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि विदेश के विश्वविद्यालयों में यहाँ के बच्चे अपनी प्रतिभा का निखार कर, मेरा ही स्टूडेंट है, कहीं जर्मनी में बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं फ्रांस में अच्छा कर रहा है। तो अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ होता तो निश्चित रूप से
आप समझिए उस मध्यवर्गीय परिवार के लिए कितना सुखकारी होता, उनकी कितनी बचत होती और इसकी संख्यात्मक वृद्धि कितनी होती। अभी कुछ लोग भेज रहे हैं बाहर बच्चे को, बहुत मशक्कत करके, बड़ी मेहनत करके भेजते हैं, जमीन बेच करके भेजते हैं, कर्ज लेकर के भेजते हैं। बिल्कुल। अगर ये यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ हो तो संख्यात्मक रूप से ही वृद्धि नहीं होगी, गुणात्मक रूप से भी वृद्धि होती, इन बच्चों का, इन प्रतिभाओं का निखार होता। जो बाहर जाते हैं बच्चे वे भी पढ़ते, और बाहर के जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं बाहर के परिवार, वो भी मध्यवर्गीय परिवार के हैं, कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई मजदूर है, कोई अप्रेंटिस का काम कर रहा है, कुछ अफसर भी हैं, तो उनके लिए भी होता। इसीलिए ये बिल्कुल हम बहुत ही मुतमईन हुए राम इकबाल बाबू की बात से, और उन्होंने एक बहुत बड़ा आधार भी बताया कि किस तरह बेगूसराय के बच्चे कामधेनु की तरह सिर्फ दरभंगा में ही नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, हिंदुस्तान के किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर में इनका यही लगभग हाल है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं और नहीं होने की। इसीलिए ये अब और जरूरी हो गया। मुझे खुशी है कि अजय जी ने कहा वह मिशन के साथ हैं, और सत्ता वर्ग की तो बड़ी ताकत होती है, अगर उसकी इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो जाए तो सारी चीज हम बिल्कुल साजगार माहौल है उनके लिए। कोई कहने की जरूरत, आंदोलन की भी जरूरत है। हालांकि हम जो राम इकबाल बाबू ने कहा कि एक्टिविस्ट के रूप में उनकी सीमाएं हैं, लेकिन मेरी कोई वाकई में कोई सीमा नहीं है। हम नौकरी में भी थे तब भी एक्टिविस्ट का काम करते थे और आज भी करते हैं। हमने अभी मिथिला स्टूडेंट यूनियन को प्रेरित किया, वो केवल दरभंगा और मधुबनी तक सीमित थे, तो वहां पर मेरे कुछ छात्र थे जो उसमें थे, मैंने उनको प्रेरित किया कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन कहते हो तो बेगूसराय को तो दिनकर जी ने मिथिला की धरती कहा। मिथिला में शरद उनकी रचना है, बहुत ही कालजयी रचना है, पढ़िएगा तो कहिएगा कि कितना उन्होंने, उनका संजोग से दुर्भाग्य से मेरे पास उस कविता याद नहीं है मुझको, लेकिन उनकी एक प्रसिद्ध रचना तो है कि मिथिला और एक मिथिला में शरद, ये दो प्रसिद्ध, रेणुका उनका काव्य संग्रह है, उसी में मैंने पढ़ा। तो मैंने उसको कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का प्रसार बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इसके लिए तुम करो। और उन लोगों ने किया भी। कल हैशटैग उन्होंने शुरू किया है, जो नया अपना डिजिटल मूवमेंट का एक हिस्सा जरिया है, 11 बजे से 2 बजे तक। तो मैं यहाँ पर जिस तरह अजय जी मंत्री से या जनप्रतिनिधि से, राकेश सिन्हा सर से भी मैंने कहा, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि क्या आपके लिए कर सकूं, बेगूसराय के लिए क्या मैं एक चीज कर सकता हूं। तो मैंने कहा था कि बेगूसराय के लिए, उन्होंने उस समय सामो पुल की बात की थी, तो मैंने धन्यवाद दिया था कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया, एक रिवोल्यूशन है सामो पुल अपने आप में, एक पुराना इतिहास, जिस इतिहास की बात करते हैं राम इकबाल बाबू हमारे विद्वान साथी हैं, कि वो सामो का पुल एक ऐतिहासिक मार्ग तो हुआ करता था, कभी दोनों मार्ग थे, जल मार्ग भी ऐतिहासिक मार्ग। तो अब जमाना बदला, तो वो ऐतिहासिक मार्ग के लिए तो मैंने कहा दूसरा काम आप कीजिए कि दिनकर के नाम पर यहाँ यूनिवर्सिटी, और उन्होंने कहा भी, प्रयास भी किया, राकेश सिन्हा साहब ने हमको जो सूचना दी, इसके लिए मैं उनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जन आंदोलन की जहां तक सवाल है कि एक्टिविस्ट के रूप में हमने बेगूसराय को ही नहीं पूरे मिथिला को जगह दिया, और मिथिला मतलब केवल दरभंगा मधुबनी नहीं, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया तक के छात्र कल हैशटैग आंदोलन में शामिल रहेंगे, इस बात के लिए कि दिनकर जयंती के अवसर पर मिथिला वांस दिनकर यूनिवर्सिटी, ये हैशटैग चलेगा। ये मैंने किया है, जनता साथ में है आपके, समझे अजय जी? पूरी इस जनता की भावना का इस्तेमाल कीजिए, इस जनता के समर्थन का, जन समर्थन का इस्तेमाल कीजिए। एक बेहतरीन मौका आपको हमने दिया है, और आप इस मौके का अगर वाकई में आपके राजनेता, जनप्रतिनिधि और ये गंभीर हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ हैं, आपके साथ हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कहा कि ठीक में कहा कि बिहार सरकार की जो
जो नियम उन्होंने स्थापित किया है कि प्रबंधन में यूनिवर्सिटी नोएडा में, बिल्कुल सटीक बात कही कि बेगूसराय में कोई कानूनी बाधा या कोई नियम का बाधा भी नहीं खड़ा करेगा। हो सकता है अगर यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर हो और कुछ ज्यादा नहीं करें। अब साहित्य से जुड़े हुए हैं, तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्य का अध्ययन दिनकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में बेगूसराय में शुरू करवा दें। कन्नड़, तमिल, मलयालम से लेकर के हिंदी, संस्कृत, फारसी तक जितनी भी क्लासिक भाषाएं हैं दिनकर विश्वविद्यालय के नाम पर शुरू करवावे। यहाँ पर यहीं से शुरू हो जाए, उसके बाद सोशल साइंस का करें, उसके बाद साइंस का करें। तो कम से कम ये जो सबसे बड़ी बात, आप भी हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी के बारे में कहते हैं और कुछ नहीं करें। दिनकर विश्वविद्यालय में ऐसा फैकल्टी खोलें कि तमाम दुनिया के तमाम ज्ञान जो है, जो चरम पर है, चाहे अंग्रेजी में हो, स्पेनिश में हो, फ्रेंच में हो, जर्मन में हो, जापानी हो, चीनी हो, किसी भाषा के चरम ज्ञान को हिंदी में अनुवाद करें। जापान इसी ट्रांसलेशन के करके इतिहास इस बात का साक्षी है कि जापान और रसिया दो ऐसे देश थे जहां पर अपने देश की नहीं दूसरे देश की भाषा बोली जाती थी। मंदारिन जिस जमाने में जापान में सम्मानित थी, फ्रेंच जिस समय रूस में सम्मानित था, उन लोगों ने तमाम दुनिया के ज्ञान को अपने भाषा में अनुवादित करके आज जापान भी डेवलप्ड कंट्री है, एशिया में एकमात्र। और रसिया कहाँ है आप जानते हैं। तो अगर आप कहते हैं हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, दुनिया का नेता बनाना है, तो सबसे पहले दुनिया के सारे ज्ञान को हिंदुस्तान की भाषाओं में अनुवाद करावे और उसकी शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बेगूसराय से करें। देखिए इनकलाब आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी शिक्षा के क्षेत्र में और बिहार फिर उसी को स्थापित करेगा। विक्रमशिला और नालंदा की परंपरा बिहार में स्थापित होगी और यह बेगूसराय से होगी। और बेगूसराय के लोग इतने अतिथि प्रिय होते हैं कि कोई भी बाहर के लोग बेगूसराय आते हैं, भारे आपस में जो कुछ हो जाए बेगूसराय में, लेकिन बाहर के लोगों का, बाहर के अतिथियों का जो सम्मान होता है, बाहर के अधिकारियों का सम्मान होता है, एक बार बेगूसराय आने के बाद वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। इसलिए यूनिवर्सिटी में अगर बाहर से विद्वान आते हैं, बाहर से अतिथि आते हैं, ये यूनिवर्सिटी को बेगूसराय के लोगों का इतना बड़ा सहयोग मिलेगा, इतना बड़ा समर्थन मिलेगा कि देखते ही देखते ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण विद्यापीठ बन जाएगा और एक मुफस्सिल इलाका है। ये होना भी चाहिए। सरकार के खाते में अभी भी इतना तरक्की के बाद भी बेगूसराय सेमी बैकवर्ड एरिया है। तो यहाँ पर शिक्षा का लौ नहीं जले तो कहाँ जले। ये बुद्ध की भी नगरी है। इतिहास इस बात का गवाह है। रामगोपाल बाबू कहें बताएंगे आपको कि बुद्ध भी यहाँ आए हुए थे शिक्षा के दीप को लेकर, रोशनी को लेकर। आज इतिहास से प्रेरणा लेना चाहिए, उससे सबक लेकर के बेगूसराय को फिर उसी शैक्षिक मानचित्र पर अगर स्थापित करते हैं तो बेगूसराय ही नहीं, पूरा मिथिलांचल, पूरे जो पड़ोस के अंगोत्रा की जगह है, जो और सारे इलाके हैं, सारे इलाके इस विश्वविद्यालय का स्वागत करेंगे तन मन धन से। अगर उसकी भी जरूरत होगी बेगूसराय में तो तन मन धन की तरह, धन से भी ये तैयार रहेगा। यह जिला केवल आ तो जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय। देखिए एक नया नक्शा बेगूसराय के लिए, जैसे आज औद्योगिक नगरी के रूप में हम बेगूसराय इस राज्य को सबसे अधिक धन दे रहा है औद्योगिक नगरी के रूप में, उसी तरह अगर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाए तो बेगूसराय में सबसे अधिक प्रतिभा इस विद्यालय से ये शिक्षा का दान इस राज्य को मिलेगा और बिहार की भी चमक बढ़ेगी। बिल्कुल चमक बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। भगवान सर ने इतनी अच्छी बात अलग जगा दिया है कि एक इंडस्ट्री है, औद्योगिक जो क्षेत्र है, इसमें जब केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बन जाए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा बेगूसराय वालों के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए जो भाग्यशाली होंगे कि यहाँ उच्च स्तर शिक्षा। मेरी आवाज मुझे ही वापस आती है। किसका? किसी का है, आवाज तो आ रही है। किसी का स्पीकर ऑन है सर।
किसी का स्पीकर ऑन है इसलिए मैं, तो मैं ये कही थी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, इनके नाम पे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा बेगूसराय वासियों के लिए। इतिहास के सर आप हैं इकबाल सर, तो अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं फिर अजय जी से क्या समझना चाहूंगी सर, इतिहास क्या कहता है? इस तरह की मांगे पहले भी उठी हैं और जो शिक्षा की व्यवस्था है वो उतनी ढुलमुल है कि जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी होती है, तो इसमें सुधार की तो आवश्यकता है। और ये जो हमारी आवाज है काफी लोगों की तो क्या कुछ कहेंगे सर? आपने अजय जी से पूछा है या मुझसे पूछा है? आपसे सर पूछी हूँ मैं, अजय जी के पास। राम इकबाल सर आपसे पूछा है मैंने। बीच में आपने अजय जी का नाम ले लिया इसलिए मैं लास्ट नहीं मैं लास्ट में आऊंगी अजय जी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मैं जो भी बात कहूँगा वो फिर से दोहराई जाएगी, तो ये सब कुछ दोहराने से कोई फायदा नहीं है। भगवान बाबू ने जो बात कही है और मैंने जो बात कही है, उसके केंद्र में एक बात है कि हमारी जो हमारा जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। मैं अजय जी को इसका दोषी नहीं मानता हूँ, चूंकि हम लोग सभी इस व्यवस्था को बनाने में रहे हैं। तो कभी बेगूसराय के सांसद ने और बेगूसराय के जनप्रतिनिधियों ने इसके साथ न्याय किया ही नहीं। बेगूसराय की और आम लोगों की बात की ही नहीं। उन्होंने सड़कें बनाई, स्कूल की 4 दीवारियां बनाई, कब्रगाह की घेराबंदी करा दी, लेकिन ज्ञान का जो की पिपाशा थी उसको मरते रहने के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा। कभी भी यहाँ पर हमारे प्रतिनिधियों ने इसके लिए कुछ नहीं किया। मुझे याद है कि एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करवा के एक केंद्रीय सांसद ने कई नवोदय विद्यालय की स्थापना करवा के एक संसदीय चुनाव जीत लिया। यह सभी जिले में स्थापित होना था और सब जगह हुआ भी, एक के बाद दूसरे जिले में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पष्टतः कभी भी बेगूसराय में कुछ बड़ा करने की नियत से हमारे सांसदों ने और जनप्रतिनिधियों ने कोशिश नहीं की। भगवान बाबू ने कहा कि यहाँ पर एक प्रयास हुआ कि एक एक्सटेंशन केंद्र यूनिवर्सिटी का खुल जाए। वो भी मंत्री आए, अशोक चौधरी जी मंत्री थे, उद्घाटन हो गया, बहुत पैसा भी खर्च हुआ कॉलेज का, बहुत उत्साह से हम लोग भी लगे रहे, आपाधापी रेलम पेल हो रहा था उसमें। हमारे जैसे शिक्षक घुस नहीं भीड़ हो गई इकट्ठा कि अब तो विश्वविद्यालय खुल गया, लेकिन ना वो केंद्र है, ना वो केंद्र है, ना एक्सटेंशन काउंटर है, ना कुछ है। विद्यार्थियों का वही हाल है। एक मिनट, आप इसी क्रम में जब थोड़े दिन के लिए स्नातकोत्तर हुआ था, डॉक्टर रामकिलवार बाबू को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उस क्रम में एक सेमिनार इन्होंने आयोजित करवाया और वह सेमिनार का स्टैंडर्ड, एक मिनट, उस सेमिनार का जो स्तर मैंने देखा था, तो मैं मिथिला यूनिवर्सिटी में भी एक सेमिनार यूनिवर्सिटी सेंटर में भी देखा था और कोई तुलना नहीं थी। ये जान लीजिए बेगूसराय में वो पोटेंशियलिटी थी, वह जीडी कॉलेज के अंदर वह माहौल था और उस माहौल के साथ ऐसा छल हुआ कि सेंटर का उद्घाटन मंत्री करता है लेकिन वह सेंटर एक दिन भी नहीं चलता। ना पीजी सेंटर का शासन मंत्री करके जाता है, वह नहीं चलता। आज भी वह मंत्री है बने हुए कहीं
नैतिकता तो कहीं है भी नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में तो और कोई सवाल नहीं है, इस चीज की खोज नहीं होती। तो ये दुर्भाग्य लगा रहा बेगूसराय, जो बेइंसाफी यहाँ के शिक्षण संस्थान और शिक्षा जगत के साथ हुआ है। और प्रतिनिधियों की बात, अजय जी बुरा नहीं मानिएगा, आप हर सांस में प्रतिनिधियों की चर्चा, लेकिन कभी दिनकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग प्रतिनिधियों ने नहीं उठाई, आज जनता ने उठाई, तो आपको भी हिम्मत मिली कि आप प्रतिनिधि को जाकर के, लेकिन कभी ऊपर से ये मांग नहीं आई। आज हैशटैग मूवमेंट शुरू हुआ, आज छात्रों ने शुरू किया, नौजवानों ने यहाँ शुरू किया दिनकर जयंती के अवसर पर, तो ये आपको बल मिला। लेकिन इन्होंने ठीक रामविकास बाबू ने कही कि कभी राजनीतिक जनप्रतिनिधियों ने, आज से नहीं बहुत दिन से, दिनकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की तो उनके दिमाग उनके जहन की बात ही दूर कहिए, वो सोच भी सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपना सड़कें हैं, चार दीवारी हैं, कब्रिस्तान की सड़कें हैं, कहीं पुस्तकालय, कहीं कुछ यही होगा। जी सर, आप बात पूरी करें। राम इकबाल सर बात पूरी करें। जी राम इकबाल सर, सॉरी मैं नहीं सर, आपने अच्छा कहा, बहुत अच्छी। हाँ बिल्कुल। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि कहाँ तक नाम गिनवाऊं सभी ने हमको लूटा है। ये गीत मेरे मन में, मेरे जहन में बार बार उठता है और आता है, तो मैं इसी को ध्यान में कह के बोल रहा हूं कि किनका नाम लें कि किन्होंने लूटा इस जगह को, और इस दर्द को लेते हुए हम लोग चले जाएंगे। अब तो विश्वविद्यालय से निकलने का समय मेरा आ गया है और बहुत बातें सीधे सीधे छात्रों से मेरी नहीं हो सकती है, संपर्क का रास्ता टूटने जा रहा है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आज ही इस बात के लिए मैं सभी से आह्वान करूंगा कि इस लड़ाई को खत्म नहीं होने देना है। और अजय जी जैसे आदमी, सक्षम आदमी है। सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी सर, मैं यहाँ आपकी बातों में एक बात जोड़ना चाहूंगी। शिक्षक कभी भी जुड़े रहते हैं, टूटते नहीं है अपने विद्यार्थियों से, दिल में बसते हैं। जी सर। नहीं, जब तक सांस्थानिक रहता है तब तक उसका कुछ दायरा ज्यादा बड़ा होता है। दायरा वहाँ अनचाहे भी हमें छात्र मिल जाते हैं और सुनने वाले मिल जाते हैं, तो संप्रेषण वहाँ ज्यादा होता है, ऐसे थोड़ा कम होगा। फिर भी मैं अजय जी से एक बार फिर से आजकल उल्टा हो गया, आजकल बाहर ही संप्रेषण आपको मौका मिलेगा जाके, आजकल कॉलेज में तो कम ही समय। सर फिर भी मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि इतिहास विभाग में आज भी छात्र बड़ी संख्या में आते हैं और उसको हमने जिंदा करके रखा है। तो मैं चाहूंगा कि ये परंपरा चलती रहे, ज्ञान का ये सिलसिला चलता रहे। और भगवान सर ने कहा कि बुद्ध भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर कई शिक्षा के केंद्र थे बुद्ध के समय में, और उसके बाद के दिनों में बिहारों की कई स्थापना सिंघौल में और जयमंगलागढ़ के तरफ, यहाँ बिहारों की स्थापना, यहाँ बिहार थे और शिक्षण के केंद्र बने हुए थे। तो वो परंपरा चलती रहे और फिर से एक नया विश्वविद्यालय हमारे आपके अजय जी के प्रयास से और सभी लोगों की शुभकामनाओं से पूरा हो सके, तो मैं समझूंगा कि धन्य हूँ। और आपके इस कार्यक्रम में शामिल होकर भी मैं धन्य अपने को मानूंगा कि इससे कुछ बात आगे बढ़ सके। अजय जी क्या कहेंगे सर आप, और क्या उम्मीद है? सरकार के पास आपने अपने प्रस्तावना भेजी है, तो ये एक तरह से उम्मीद की किरण होगी बेगूसराय की धरती धन्य होगी। और यहाँ के बच्चे जो हैं, खास करके मैं विद्यार्थियों की बात कर रही हूँ, और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर जो हमने बच्चों ने, जनता ने जो विपुल फूंका है कि इसे, इनको हक बनता है इनको कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा तो एक बहुत बड़ी इन्हें सुविधा मिल जाएगी, परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। शेफाली जी, प्रबुद्ध जनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए वहाँ के युवाओं का जो एक आंदोलन है उनके आगे नतमस्तक होते हुए जो राजनीतिक समन्वय और जो ब्यूरोक्रेटिक समन्वय जितना भी होगा वहाँ के लोगों से जुड़ करके निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाने का
प्रयास करूंगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, राम इकबाल बाबू बता रहे थे कि अब मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। राम इकबाल बाबू और भगवान बाबू दोनों उच्च कोटि के विद्वत जन हैं। सर, आज तक मैं या पहले मेरी एक धारणा थी कि डॉक्टर भगवान होते हैं, सबों की धारणा होती है, लेकिन मैंने कई अवसरों पर देखा है कि शिक्षक ही वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जिनके मार्गदर्शन में डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, कलेक्टर भी बनता है, साइंटिस्ट भी बनता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र का, किसी भी आयाम का कोई ऐसा छोटा नहीं जो शिक्षक के माध्यम से नहीं बनता। और आप ज्ञान की परंपरा के वाहक हैं, तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप कभी किसी से कम नहीं होंगे। हमारा सम्मान आजीवन रहेगा, सबों का रहेगा, और आप में वो ताकत है जो दूसरों को आप ताकत देते हैं। तो कभी भी इस मामले को लेकर के मन मलिन करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके सामने पुनः गार्जियन है आपके सामने एक कमिटमेंट करता हूं कि इस मामले में जितना भी होगा, हमारी जितनी क्षमता है, जनप्रतिनिधि के सहयोग से सरकारी तंत्र में जितना कोशिश हो सकता है, मैं इस बात का के लिए आपके सामने आपको वचन देता हूँ। शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। भगवान बाबू को, राम इकबाल बाबू को चरण स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट शेफाली जी, ये सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपसे जोड़ा, उन्होंने फोन किया था, मैं भूल गया था उनको। ये मेरा शिष्टाचार है, वो मेरे प्रिय छात्र रहे हैं और उन्होंने जी। चलिए, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अजय जी, इनकलाब कीजिए, आप ही के हाथों अगर लिखा होगा ठीक है। कल एक अपील है कि मिथिला वांस यूनिवर्सिटी, दिनकर यूनिवर्सिटी हैशटैग को आप लोग सपोर्ट कीजिए अधिक से अधिक संख्या में। ये मेरा एक आग्रह है। ये आंदोलन मेरा शुरू किया हुआ, यही जान। और इसी दिनकर केंद्रीय विश्वविद्यालय इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी, इसको कल सपोर्ट कीजिए। राम इकबाल बाबू से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अजय जी आपसे भी, और शेफाली जी सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट, तमाम श्रोताओं से रिक्वेस्ट होगा कि मिथिला वांस दिनकर यूनिवर्सिटी हैशटैग को कल सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें अधिक से अधिक, ताकि आपको भी, अजय जी को सबसे ज्यादा मदद मिलेगी इस काम। बिल्कुल। थैंक यू बहुत बहुत जी। मैं ये कहना चाहूंगी सर कि आप लोग हमारे इकबाल सर और भगवान सर, आप जैसे अजय जी ने कहा कि आप वट वृक्ष हैं। वट वृक्ष का अर्थात ये होता है कि वो छाया देते हैं, ज्ञान का छाया, एक हम आने वाली पीढ़ी को जिसकी बहुत जरूरत होती है। हर कोई वट वृक्ष नहीं बन पाता है। तो आप इस तरह से देखें कि आपके जो बच्चे हैं, आपने जो पढ़ाया है और जो आपने शिक्षा दी है, अपने जीवन में सुदृढ़ बनने की, सफल बनने की और एक स्वाभिमानी बनने की बच्चों को, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। और अजय जी हैं, भगवान सर हैं, राम इकबाल सर हैं, आप सभी ने बहुत अच्छी बात की, चर्चा की है कि जो सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हुए दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर जी की को हम तभी सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे जब उनके नाम पर हम एक शिक्षा का मंदिर का जो हम सपना देख रहे हैं बेगूसराय में, जो जन्म स्थली है राष्ट्रकवि दिनकर जी की, में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। मैं यही कामना करती हूँ, अपनी भी शुभकामना देती हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जुड़े दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली जी, बड़ी अच्छा आपने एंकरिंग की, सदा की बातें, और आप आगे और जीवन में और सबों को बहुत बहुत साधुवाद। जी, शुक्रिया।